प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित जो पेपर आपका 10 तारीख का होना है, मैं बिल्कुल वही वाला पेपर एक लेके आया हूँ। उसी टाइप का पेपर है सेम। इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप इसको देख लीजिए। 80 नंबर का पेपर होगा। निर्देश दिए हुए हैं, निर्देशों को आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 कहता है सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प आएंगे आपको 5 नंबर के। 5 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है संख्या करणी 3 का दशमलव प्रसार है शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती 1.732। तो हम जानते हैं कि करणी 3 का जो उत्तर भी इसमें लिखा हुआ है, आप लोग उत्तर देख सकते हो, 1.732 इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्या कहता है, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यंक है। दिया हुआ है शून्यंक है, इसको हल कर लीजिएगा। 5 का पहले पक्षांतर कर दोगे। जैसे 5 का पहले पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2x है + 5 बराबर 0 ले लो। 0 के बाद क्या करना, 2x बराबर -5 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। तो -5/2 बा नंबर का आंसर है। -5/2 आंसर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 3 को क्या बोलता है, समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को आप हल करोगे इसको, तो इसका भी उत्तर दिया हुआ है 3/2। ठीक। इसके बाद नंबर 4 सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या का बराबर है, माध्य है। क्या है, माध्य है। आप इसको देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा के, जो पेपर आपका 10 तारीख को होना है। इसके बाद 5वां नंबर कहता है घन के आयतन का सूत्र यदि इसके कोर की लंबाई a है। अगर कोर की लंबाई है तो स्वाभाविक बात है घन के आयतन का सूत्र होता है a�3। फिर प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या बोलता है, बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। स्वाभाविक बात है जो भुज का मान होता है, पहले x के जो मान होता है लिखा हुआ है 3, 5, जो पहला मान होगा वही भुज होगा, अर्थात 3 इसका भुज होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। और यहाँ जो तीसरा प्रश्न है ये 19 किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.19 किलोमीटर। तो इसमें कितने मीटर होंगे, 190 मीटर होंगे। 4वां प्रश्न कहता है बहुपद x⁻³ माइनस x² + 1 में x² का गुणांक। तो हमने ये देखा है x² का गुणांक, आप देख रहे हो कि x² माइनस x² है। तो यहाँ पे जो एक माइनस का चिन्ह है उसके पहले कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब -1 है। तो x² का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद में फिर बोलते हैं 5वां सवाल 1⁻0 का मान। जब भी किसी संख्या की का मान लो चर राशि का घात 0 हो, अचर राशि की घात 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक। फिर प्रश्न नंबर 3 एक शब्द से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या बोलता है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। आपको कोई छायांकित भाग दिया हुआ रहेगा, उसको भिन्न के रूप में लिखना रहेगा। यहाँ छायांकित भाग की अभी का जो पिक्चर है वो नहीं है, तो आपको उसका जो आंसर है 3/4 है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो एक सिक्के को जब उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। और सिक्के में हम जानते हैं कि चित कितना होता है, 1 होता है और 1 पट होता है। तो अगर चित आएगा तो 1 बार आएगा, तो उसका आंसर 1/2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला उसने, फिर प्रश्न नंबर 3 कहता है 4 भागित 1/2 का मान बताओ। तो आप उसको क्या कर लेना, गुणे में बदलोगे। जैसे 4 भागित 1/2 को बदलोगे तो 4 गुणित 2/1 कर देना। जिसको गुणे में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, इसको ये जो भिन्न दी हुई है इसको उल्टा कर देते। तो 4 दूनी 8/1, 1 का भाग 8 में चला जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 8। फिर बोलता है 1/4 को दशमलव रूप में लिखो। बेटा जब 1/4 को आप दशमलव रूप में लिखोगे तो 4 का भाग किस में दे दोगे, 1 में दोगे। नहीं जाता दशमलव लगा दोगे, 0 दशमलव, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 दशमलव लगा, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है।
शंकु के आयतन का सूत्र है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पाँचवें का आंसर भी लिख के दे दिए हमने, ठीक। इसका आंसर दिया हुआ है, आयतन को v से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो ऐसे इसका आंसर है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ है, क्या लिख लोगे इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है, सरल कीजिए। अब हमने इसको सरल करना बताया होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है 5 प्लस करणी 2 गुणित 5 माइनस करणी 2। बेटा इसको हल कर लेंगे हम। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं हमने बताया भी, मेरी क्लास में आपने देखा होगा, 9th की क्लास में मैंने इनका ब्रैकेट खोलकर सरल करना सिखाया। तो 5 का गुणा कहाँ होगा, पहले 5 माइनस करणी 2 में होगा। तो 5 का पहले वाले ब्रैकेट के पहले 5 का गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट में कर देंगे हम। तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा जब माइनस करणी 2 में होगा तो प्लस माइनस का माइनस 5 करणी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर करणी 2 का जब 5 में होगा तो प्लस 5 करणी 2 आ जाएगा। और जब आप करणी 2 का गुणा करणी 2 में करोगे तो माइनस करणी 4, और 4 का वर्गमूल है 2 का। तो ये प्लस माइनस होने की वजह से, क्या प्लस माइनस होने की वजह से ये तो कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 25 तो हमने पहले था, 25 में से 2 को घटा देना तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 23 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, फिर ये बोलता है कि भाग देने को, किन से प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में बोलता है, 1 मिनट में इसको मिटा दूं थोड़ा, हाँ। अब बोलता है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में बोलता है 8 करणी 5 भागित कितना है, 2 करणी 3। इसको क्या करता है, से भाग दीजिए। तो आप इसको भाग दे दीजिएगा। फिर कार्तीय तल में बिंदुओं -4, 5 और 5, -3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो आप ग्राफ बना लीजिएगा। इसका ग्राफ मैंने सिखाया है आपको कैसे बनाना है। तो आप एक पहले ग्राफ बना लो। इसमें x अक्ष और y अक्ष पर आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे 0, यहाँ प्लस वाली संख्या है, इधर भी प्लस वाली संख्या, इधर माइनस वाली, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें देखो माइनस प्लस और प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब दूसरा और चौथा चतुर्थांश दिया हुआ है। तो आप ये बिंदु लगा लीजिएगा और इसमें कोई ग्राफ बना दीजिएगा। तो कार्तीय तल पे बिंदुओं का निर्धारण हो जाएगा। फिर बोलता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ये आपको बन जाएंगी, ये सब मैंने बता दिया है। उपरोक्त आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो बनेगा ऊपर का आयत, उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, उसका सूत्र भी पता है, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और प्रश्न नंबर 9 कहता है हर का परिमेयकरण कीजिए। ये भी मैंने बता दिया है, क्या दिया हुआ है, 1 करणी 7 - 2। जब परिमेयकरण करोगे बेटा तो कैसा करोगे, ये माइनस में है तो करणी 7 प्लस करणी 2 ऊपर ले जा लेना, अंश में भी गुणा कर दोगे और हर में भी गुणा कर दोगे। तो उसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। तो देखो इसको हल करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको क्या करना बेटा, x का मान निकालना है। तो 8x है, इधर क्या है, 8x + 6 बराबर दिया हुआ है 2x + 24। तो अब 8x की तरफ क्या करना, 8x को इधर प्लस 2x है तो इधर -2x बराबर 6 को उधर लेके चले जाओ। तो 24 - 6 हो जाएगा। तो 8x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 6x बचेगा। और इधर क्या करोगे, 24 में से 6 को घटा दो तो आपका 18 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 18/6, 6 कम 6 और 6 3 18। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर दोगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c का मान बताइए। तो वो उसको तुलना करने को बोलता है, a b c का मान करने के लिए। तो देखो यहाँ पे a का मान
मान क्या है, देखो यहाँ पे बोलता है ax, तो यहाँ पे लिख देना a बराबर -2, b बराबर हो जाएगा +3 और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वो c अभी बराबर के उधर है तो इसको इधर पक्षांतर कर लेना तो -9.35 आएगा। फिर आकृति में यदि x + y बराबर w + z है तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। तो आप इसको हल करोगे तो पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 1.5 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल मैंने ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सब सारी अपनी क्लास में पढ़ाया है। आप एक बार मेरी यूट्यूब पर जो क्लास अपलोड हुई है 9th की वो चेक कर लीजिए, वहाँ आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैसा उतना सारा सॉल्यूशन तो नहीं किया जा सकता, आप इस प्रश्न को मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। प्रश्न नंबर 14, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। जब भी माध्य ज्ञात करना हो तो पांचों प्राकृत संख्या को जोड़ दो, 5 प्राकृत संख्या 5 ही होंगी, 5 का भाग दे दोगे निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कहता है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का अर्थ है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, जैसे 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 24, ये जो संख्याएं हैं इसमें सबसे छोटी संख्या से लेकर के सबसे बड़ी संख्या तक लिख लीजिए। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार यहाँ लिखी होगी वही इन आंकड़ों का बहुलक होगा। जैसे 14 कितनी बार लिखा है, 1, 2, 3 बार, और 25 देखो आप एक ही बार लिखा है। इसके बाद 28 एक ही बार लिखा है, 18 3 बार लिखा है, और 17 एक ही बार, 18 3 बार पहले देख ली थी अपन ने, 24 एक ही बार दिख रहा है, 23 भी एक ही बार दिख रहा है, 22 भी। तो यहाँ पे आपको क्या करने को बोलता है, बहुलक ज्ञात करो। तो 14 कितने बार था और 18, 14 1 2 और 3 और 18 1 2 और 3, मतलब इसका जो बहुलक होगा 14 और 18 होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से कक्षा 9th का पेपर को, इस पेपर को पूरे अच्छी तरीके से और तैयार कर लीजिएगा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही पेपर आएगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिएगा आप। ठीक, ये जो संख्या रेखा पर निरूपण आएगा। ठीक, मैंने संख्या रेखा का निरूपण करवा दिया है, आप देख लीजिएगा 9th वाले प्लेलिस्ट में जाकर के। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको 9th के सारे वीडियो दिख जाएंगे, उसमें आप संख्या रेखा पर एक निरूपण उसको देख लीजिएगा, और बस उतना तैयार कर लीजिए आप, तो शायद आपका पूरा 9th का कोई मैथ्स का पेपर जो होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है।